राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राधे कृष्णा ब्लेसिंग्स में। तो आज हम बात करेंगे तुलसी पूजा के बारे में। तुलसी पूजा में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें गलतियां नहीं करनी चाहिए। आज हम उसके बारे में बात करेंगे और तुलसी पूजा की विधि क्या है, तुलसी पूजन की विधि क्या है, कैसे की जाती है, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसे आगे भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कैसा लगा, और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। ये तो हम सब लोग जानते ही हैं कि तुलसी को बेहद ही लाभप्रद माना जाता है और हिंदू धर्म में तो तुलसी को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है। वास्तु में भी तुलसी को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला पौधा कहा गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी जहाँ तुलसी का पौधा होता है और रोज़ उसकी पूजा की जाती है, उसे जल से सींचा जाता है, वहाँ हमेशा भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घरों में कभी भी खुशहाली और धन धान्य की कमी नहीं होती। लेकिन तुलसी पूजन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तुलसी पूजन के समय की गई कुछ गलतियों की वजह से हमको धन हानि उठानी पड़ सकती है। तो चलिए बात करते हैं तुलसी पूजन की जो सही विधि है उसके बारे में, और जो कुछ गलतियां हैं जो हम करते हैं उसके बारे में। यदि आप प्रतिदिन तुलसी पूजन करते हैं और उसमें जल चढ़ाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि संडे के दिन, रविवार के दिन तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। शाम के टाइम पूजन कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी को दूर से ही प्रणाम करें। भूलकर भी शाम के टाइम तुलसी को टच नहीं करना चाहिए, उसे स्पर्श नहीं करना चाहिए। अक्सर हम लोग तुलसी में दीपक जलाते हैं तो आसन नहीं देते, लेकिन तुलसी में दीपक जलाते समय हमेशा अक्षत का, चावल का आसन देना चाहिए। पहले थोड़े से चावल नीचे रखें, उसके बाद जो हम दिया जला रहे हैं तुलसी में उसको चावलों के ऊपर रखें। मान्यता के अनुसार जो महिलाएं हैं उनको पूजन करते समय बालों को कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए। हम कोई भी पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो उसमें भी हम लोग बालों को बांध के रखते हैं, और इसीलिए जब हम तुलसी पूजन कर रहे हैं तो उसमें भी हमें बालों को हमेशा बांध कर रखना चाहिए, कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार घरों में देखा जाता है कि घर में जितने सदस्य हैं ना, सब एक एक करके तुलसी में जल अर्पित करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अधिक जल से, अधिक पानी से तुलसी की जड़ों को नुकसान पहुंचता है, जिससे वो सूख जाती है, और तुलसी का सूखना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। इसीलिए पानी का ध्यान रखें कि तुलसी में ज़्यादा पानी ना जाए, जिससे कि तुलसी सूखे ना। अक्सर लोग तुलसी को चुनरी उड़ाने के बाद उसे बदलते नहीं हैं। कई बार होता है ना कि तुलसी विवाह है तो साल भर में एक बार चुनरी उड़ाई और हो गया, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग अपने मंदिर में अपने विग्रह की, अपने भगवान जी की ड्रेसेस, उनकी पोशाक चेंज करते हैं ना, बदलते हैं, वैसे ही हमें तुलसी मैया की भी, जैसे और भगवान जी के वस्त्र चेंज करते हैं तो उनकी भी चुनरी को बदलते रहना चाहिए। तुलसी के पौधे को शाम के टाइम बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए, बिल्कुल वर्जित बताया गया है ये। यदि आपको पूजा या कोई और काम करने हैं तो तुलसी सुबह ही तोड़कर रख लें, सुबह का टाइम ठीक होता है। तुलसी तोड़ते समय ध्यान रखें कि सबसे पहले तुलसी मैया को प्रणाम करें, उसके बाद ही उसके पत्ते तोड़ें। इसके साथ ही इस बात का भी बिल्कुल ध्यान रखें कि तुलसी को कभी भी ना नाखूनों से खींचकर नहीं तोड़ना चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि लोग तोड़ते देखा है, बिल्कुल 2 उंगलियों के नाखूनों से खींचते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि तुलसी पूजन कैसे किया जाता है, तुलसी पूजन की विधि क्या है। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद पूजा घर में पूजन करने के साथ ही तुलसी की पूजा भी करनी चाहिए। तुलसी के नीचे हमेशा गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इसी के साथ नियमित रूप से हमें शाम के टाइम भी तुलसी में दीपक जरूर जलाना चाहिए। तुलसी में दीपक जलाने के साथ ही तुलसी में जल अर्पित करके परिक्रमा हमें ज़रूर करनी चाहिए। तुलसी का पौधा गुरुवार के दिन लगाना चाहिए। इसी के साथ कार्तिक का महीना तुलसी लगाने के लिए बहुत अच्छा होता है। कार्तिक के महीने में आप कभी भी तुलसी लगा सकते हैं, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है, तुलसी हम कभी भी लगा सकते हैं, बट जो अच्छा टाइम बोलते हैं ना, गुरुवार को और कार्तिक का महीना पूरा आप तुलसी कभी भी लगा सकते हैं, बहुत शुभ माना जाता है उसको।
शरद पूर्णिमा से कार्तिक मास आरंभ हो जाता है, तो ये महीना तुलसी नियमित रूप से पूजा करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये थी तुलसी पूजन से रिलेटेड कुछ जानकारी। आई होप आपको ये वीडियो आज का यूज़फुल लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। राधे राधे।